तो आज ग्वाल वाल आगे निकल जाते हैं, गाय बछड़े निकल जाते हैं, भगवान कन्हैया थोड़े पीछे रह गए। हुआ क्या, उस कंस की तरफ से भेजा हुआ एक बकासुर नाम का दैत्य आया है। कौन? बकासुर, जो अपना मुंह इतना फैलाए हुए बैठा था कि एक गुफा के समान दिखाई दे रहा था भक्तों। जैसे भगवान कन्हैया आगे को बढ़े हैं, आज वो बकासुर भगवान को निगल जाता है। बकासुर भगवान को निगल जाता है। भगवान को निगल गया। मेरे प्रभु ने अपना शरीर इतना गर्म किया है कि आज वो बकासुर भगवान को सहन न कर सका। तो आज मेरे प्रभु ने अपना एक पैर उसके निचले धड़ पर जमाया और हाथ ऊपर लगाया, उस बकासुर को विष से चीर उसका भी अंत कर दिया है। जितने भी दैत्यों ने भगवान के साथ चाल चली मैया, वही काल के गाल में गया है। ये हमारी सासू माँ है, ससुराल वाली सासू माँ। और माँ दो है ना, एक जन्म देने वाली है, इधर ये ससुराल वाली सासू माँ है। 251 रुपए की माला से अपनी बहू को सम्मानित कर रही है। मैं इनके लिए क्या शब्द पेश कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो खुद ही जरूरत है इनकी आशीर्वाद की। ये डिफेंस कॉलोनी से आई हुई हैं, आगरा कैंट शत्रुजीत नगर डिफेंस कॉलोनी से आई हुई हैं। वहाँ मेरी ससुराल है। मैयाओं के बाद में बात पेट में पच नहीं रही थी, ये सामने वाली भाभी ना बड़ा फोकस दे रही थी। बताओ बताओ, तो आज बता ही देते हैं भक्तों। ये मेरी सासू माँ हैं। मेरे पास शायद कोई ऐसा शब्द नहीं है कि मैं वर्णन कर सकती हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि बेटियों को ससुराल बहुत बुरा मिलता है, लेकिन पता नहीं है मैंने पूर्व जन्म में शायद कोई तो पुण्य किया होगा। मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है ना कि शायद मैं वर्णन भी नहीं कर सकती हूँ। बहुत अच्छा परिवार मिला है। मेरे ससुर सूबेदार थे फौज में। सूबेदार नहीं है मेरी सासू माँ, ससुर मेरे सूबेदार थे। शायद मुझे तो नहीं मिले, मुझे नहीं मिल पाए। मेरी ससुराल में 6 भाई हैं, सब टोटल आर्मी में हैं। टोटल सभी आर्मी में हैं। मेरे 6 देवर जेठ हैं। हम तो 5वें नंबर के हैं। भटकते भटकते आ गए 5वें नंबर पे। इतना अच्छा परिवार है मैया, हकीकत में बता रही हूँ। लोग बोलते हैं ना ससुराल बेकार होती है, लेकिन पता नहीं मेरे कौन से पूर्व जन्म के वो कार्य किए हैं मैंने, जो मुझे ऐसी ससुराल मिली है। सभी लोग इतना आदर सम्मान प्यार देते हैं ना कि जिसका कोई जवाब नहीं है। बहुत अच्छे मिले हैं सभी। और पति देव तो ऐसे मिले हैं कि भोले बाबा के बे भोले बाबा। अब मैया पूछ रही थी कि बता देना वो कहाँ है, वो कहाँ है। वो बबलू भैया के पीछे बैठे हुए हैं। ये अभी कल परसों छुट्टी आए हैं। तो ये हमारे भोले बाबा हैं, इनका तो जवाब ही नहीं है। आज तक इन्होंने हमसे कभी भी 2 शब्द नहीं बोले। मैया झूठ नहीं बोलेंगे। मैंने शायद जिंदगी में सोचा नहीं था
कि सुनीता तुझे इतनी अच्छी ससुराल मिलेगी। भक्तों, आज मैं अपने दिल का भाव खोल ही देती हूँ। 5 मिनट के लिए अपने शब्द बोलती हूँ जो मेरे मन में छाए हुए हैं। कुछ लोग बोलते थे, पता है, वैसे मैं गरूर और घमंड भरी बात नहीं करूंगी क्योंकि मेरे अंदर वो चीज है नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर उस मैया का आशीर्वाद है और बाबा जादव दास का आशीर्वाद है। कुछ लोग बोलते थे कि इस लड़की की शादी नहीं होगी। कुछ लोग बोलते थे कि इस लड़की की शादी नहीं होगी, ये भागवत कहती है कहीं शादी करने वाली नहीं है। वो कहते कौन थे, मैं नाम भी खोल देती हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। महुआ खेड़ा, महुआ खेड़ा में कुछ लोग बोलते थे ना कि इस लड़की की शादी होने वाली नहीं है, ये व्यास मंच मैया मैंने जबरदस्ती खींचा है, ये लोगों ने मुझे दिलवाया नहीं है, ये मैंने खींचा है। इस व्यास मंच पाने के लिए मेरे बाबा मैंने बड़ी बड़ी बुराइयों का सामना किया है। जो लोग मेरी बुराइयां करते थे ना, आज शायद मुझसे वो राम राम करते हैं। बोलते थे कि इस लड़की की शादी नहीं होगी, मेरी शादी भी हुई, इसका घर नहीं होगा, परिवार नहीं होगा। मेरा परिवार है, घर है। जीवन में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा परिवार मेरी ससुराल में मिलेगा। सभी पढ़े लिखे हैं टोटल, सभी भक्तों सर्विस मैन है, कोई भी बगैर सर्विस वाला नहीं है। जहां तक मेरे भानेज है ना, जो ननदों के बच्चे हैं, वो भी टोटल आर्मी में हैं। चचिया ससुर हैं, वो भी आर्मी में, उनके बच्चे वो भी आर्मी में। अगर झूठ जाने मैया तो कभी पता लगा सकते हैं। तो आज मेरे पास घर भी है और बर भी है। मेरे पास 2 बेटे भी हैं, बड़े सुंदर 2 बेटे भगवान ने मुझे गिफ्ट दिए हैं। तो ये समाज है ना, कोई बच्चा अगर उठना चाहता है ना तो क्या बोलते हैं पता है, अरे जिस गड्ढे में मैं डला हूं ना उसी कीचड़ में तू डला रहे। एक भारत देश का क्या था, गड्ढा था बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारे केंचुए छोड़ दिए थे। क्या केंचुए? कुछ केंचुओं ने सोचा कि भैया इस गड्ढे में घुटन हो रही है, हम थोड़ा बाहर निकलना चाहते हैं। तो जैसे ही वो बाहर निकलना चाहते थे ना, तो कुछ लोग दुष्ट प्रकृति के थे, तो उस केंचुए की टांग पकड़ करके खींच रहे थे कि जा कहाँ रहा है, जिस गड्ढे में हम डरे हैं उसी में डला रहे हैं, बाहर नहीं जाना। तो आज का वो समाज है। बोलिए गोविंद।